गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि सब बढ़िया होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कंपाउंड बनाना था, जो कि कंपाउंड मैंने आपके सामने लिख रखा है। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 2,3 डाइफिनाइल क्यून क्वीन ऑक्साइलिन ऑक्साइलिन, यस, ऐसे कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये हमने बनाया आज, ठीक है। तो इसके बारे में फाइल में क्या क्या लिखेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एम लिखना है, जो कि हम आराम से लिख सकते हैं। एम लिखने के बाद थ्योरी लिखना है। थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं लोग, अलग अलग किताब वगैरह को फॉलो करते हैं, तो थ्योरी एक दो पेज का लोग लिख देते हैं, बट मेरे हिसाब से उतनी नीड है नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी, बेसिक नॉलेज अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट हो जाए, अबाउट दिस कंपाउंड हो जाए, तो उतना काफ़ी है ना। मेनली हम जो है वो थ्योरी में मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में लिखता हूँ कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह क्या है, उसके काम वगैरह क्या है। उससे ज़्यादा चीज़ें मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन यस, डेफिनेटली उसके बारे में और भी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, लेकिन लिखता नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने को यहाँ पे कंडेंसेशन और सैक्रिफिकेशन रिएक्शन जो भी हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पिनोकुल रीअरेंजमेंट वगैरह भी कुछ कुछ कहते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप इसका यूज लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। और जो यहाँ पे टर्म दिख रहा है दोस्तों आपको, क्यून ऑक्सैलिन, इसका जो है ना बहुत जगह पे यूज होता है, एंटी कैंसर, ये वो, एंटी एंटी बहुत सारे एंटी में यूज होता है। तो उन सभी चीज़ों को भी मेंशन हम लोग कर सकते हैं और हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम प्रोसीजर पे चलेंगे। प्रोसीजर पे मैंने आपको पूरी तरीके से लैब में दिखा रखा है क्या 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 है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो लाइक 1.65 जो ग्राम्स था हमारा ऑर्थोफिनाइलीन डाइन, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये किसकी बात हो रही है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इस पे NH2 है और देयर इज अनदर NH2 है ना। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो फिनाइलिन डाइमीन, दो अमीन है, इसलिए हम इसको ऐसा कह रहे हैं। जो कि मिक्स किया मैंने सबसे पहले 12 ml हमारा जो इथेनॉल था उसमें। लेकिन ये जो इथेनॉल है वो हाईली कंसनट्रेटेड इथेनॉल है। एक्चुअली में इसको हम लोग रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं, है ना। मतलब जो इथेनॉल है उसका कंसंट्रेशन हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब जनरली जो हम लोग इथेनॉल यूज़ करते हैं लैब में, वो कभी कभी थोड़ा बहुत उतना, मतलब उसका कंसंट्रेशन होता नहीं है कि प्योर इथेनॉल टाइप। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा रखा है, ताकि हमारा जो डिजॉल्व वगैरह हो जाए और प्रोडक्ट वगैरह जो भी हमारा बन रहा हो वो बन जाए। क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड से जल्दी डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो इसके जो सॉल्वेंट होते हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ करना होता है। उसके बाद जब हमने मिक्स किया, ये ज़्यादा टाइम नहीं है, बस अगर मुझे कोई अकेले काम कर रहा हो लैब में, तो मेरे हिसाब से 2-4 मिनट में मिक्स विक्स सब हो जाएगा वे वे करके, है ना। वो बाकी बात आधे घंटे तक जो छोड़ना हो तो है ही। तो ये अपना काम हो गया, हमने इसको डिज़ोल्व कर लिया। मान लेते हैं कि इसको टेस्ट ट्यूब में डिज़ोल्व कर लिया, हो सकता है आप बीकर में डिज़ोल्व करो, जिसमें आपको मन करे। मेरे हिसाब से तो 100 ml वाली बीकर में इसको हमने डिज़ोल्व कर लिया। उसके बाद 100 ml वाले बीकर में ये हमने फिर से डिज़ोल्व कर लिया। उसमें क्या किया हमने कि जो बेंजील है वो 3.15 ग्राम्स लिया हमने, वे किया, और फिर उसको फिर से हमारा जो 12 ml अपना जो इथेनॉल है वो हमने उसमें मिक्स किया। और थोड़ा-सा वो जल्दी मिक्स नहीं होता है दोस्तों बेंजील वगैरह, है ना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा-सा हीट करना पड़ता है। जैसे आप थोड़ा-सा हीट करोगे, ऐसे डायरेक्टली हीट नहीं, मतलब वाटर बाथ हम लगा लेंगे और वहाँ पे थोड़ा-सा रखोगे आप, देन वो हमारा पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। तो डिसॉल्व होने के बाद क्या करें, थोड़ा-सा वार्म सॉल्यूशन में हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा बीकर रहेगा, वो मान लेते हैं कि 100 ml वाला बीकर ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर अपना वाटर बाथ में प्लेस कर देंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स, है ना। और 30 मिनट्स तक हम उसको छोड़ देंगे। और टेम्परेचर जो मेंटेन करना है 40 से 50 डिग्री में, अपने मन से लिख रखा है। लेकिन दोस्तों यार, एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो रेक्टिफाइड इथेनॉल है, जो भी इथेनॉल है, तो उसकी जो मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है। बॉइलिंग पॉइंट मेरे हिसाब से 68 डिग्री सेल्सियस इस तरह से कुछ है ना। 68, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट हूँ तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, इतना मैंने किया था कंपाउंड एनालिसिस में, तो वहाँ पे से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं ज़्यादा हीट कर दूंगा तो मेरा जो इथेनॉल है वही इवेपोरेट होने लग जाएगा। दैट्स वाई टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड बिलो दिस, है ना। तो 40-50 डिग्री आप थोड़ा सा आप छू के देखो कि हाँ यार इतना गर्म तो चलेगा, तो उसमें आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, आधे घंटे के बाद उसको थोड़ा 1-2 ड्रॉप, 2-4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप आप वाटर वगैरह ऐड करोगे, तो आप देखोगे कि अपना जो क्लाउडिस चीज़ें हैं, क्लाउडीनेस जो है वो दिखने लग जाएगी। उसको क्या बोला था मैम ने, मैं एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड भूल गया। पर थोड़ा क्लाउड क्लाउड सा दिखने लगेगा आपको, और आपका वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो एक तरह से देखा जाए तो बन चुका होगा तब तक। फिर उसको क्या करना है दोस्तों, फिल्टर करना है। नॉर्मल अपना पानी वगैरह से फिल्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। और अच्छे से वॉश करना है हमारा, ताकि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब इम्प्रूव हो जाए, सॉरी मतलब रिमूव हो जाए। और फिर उसको हम ला करके रख देंगे, और रखने के बाद अपना जो प्रोडक्ट है उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अपन उसकी ईल्ड रिपोर्ट करेंगे। ईल्ड करने के बाद हम उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइज किससे करेंगे, तो इथेनॉल से करेंगे। और रिक्रिस्टलाइज करने के बाद जो रिक्रिस्टलाइज प्रोडक्ट होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हम फाइनली रिपोर्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो this is all about this experiment, and if I talk about the calculation and mechanism part, then
प्लीज लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, सो इफ आई ओके, रिजल्ट में हम क्या क्या लिखेंगे? तो रिजल्ट में लिखेंगे द कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड, वेर प्रिपेयर्ड, द परसेंटेज yield was found to be this percent. I will tell you the calculation part, and the melting point of the recrystallized product was found to be 126 डिग्री सेल्सियस, जो कि लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट जो है 125 से 127 डिग्री सेल्सियस है फॉर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस, देन प्रिकॉशंस में तो सिंपल से वही होते हैं, हर किसी में क्लीन और ड्राई हमारा जो होना चाहिए, अपैरेटस हम यूज कर रहे हैं, पीकर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हमारा क्लीन ड्राई होना चाहिए, उसमें कुछ पहले से कुछ लगा रहेगा तो हमारा यील्ड में इफेक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता है। डू नॉट ओवर हीट, है ना, ओवर हीट करोगे तो इथेनॉल ही आपका बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, दैट विल लीड्स टू डिक्रीज इन योर यील्ड, है ना। उसके बाद हम बात करें तो वॉश वेल, अच्छे से वेल तरीके से वॉश करना है, दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, हालांकि उतने अच्छे से रिमूव तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली अच्छे से हम वॉश करेंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा ही होगा। रिक्रिस्टलाइज ऑन वाटर बाथ, है ना, वाटर बाथ में हम यहाँ पे करेंगे, क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग इथेनॉल, है ना, इथेनॉल डायरेक्ट हीट करोगे आग वाग लग जाएगी फिर फालतू का, है ना, तो इसके में क्या करना है कि वाटर, ठीक है। उसके बाद जो लैब कोट पहनना है, या तो ग्लव्स पहनने हैं, या तो सेफ्टी गॉगल्स पहनने हैं, दिस ऑल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो कि मुझे लगता है हमें बहुत अच्छे से आती है, और हम इस चीज़ों को फॉलो करते भी हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो कंपाउंड है वो हाथों में रहता ही रहता है, क्योंकि हम जब कंपाउंड वगैरह टच वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो वो हाथ से जाती ही नहीं है, या फिर तो जब हम लोग कंपाउंड एनालिसिस करते थे तो 2,4-DNP रिएजेंट वगैरह जब लग जाता था हाथ में, तो उसके कलर नहीं जाते थे, नाइट्रिक एसिड वगैरह लग जाता था तो पूरा वो स्किन ही बाहर आता था। तो ये सभी चीज़ें क्या है ना, बाकी बहुत ही खाने पीने में हम जब खाएंगे पीएंगे तो हाथ से खाना है, तो वो सब हमारे लिए दिक्कत कर सकता है, इसलिए क्या है कि अपना जो गॉगल्स वगैरह बहुत अच्छे से सेफ्टी ग्लासेस वगैरह अच्छे से यूज़ करना है ना, ठीक है, उस सेफ्टी ग्लव्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन पार्ट। सो कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, द प्रोडक्ट वाज 2,3 जो भी था डाइफिनाइल क्यून ऑक्सीजाइलिन, कुछ भी जो भी है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट अगर हम बात करें तो 282.3 ग्राम्स पर मोल के अराउंड है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजील की 210.1 ग्राम्स पर मोल है। तो थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअली में यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज़ कर रहे हैं ना, हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्थो फिनाइलिन डाइमीन, तो वो हमारा यहाँ पे क्या है, एक तरह से देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट वो नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट बेंजील है, दैट मीन्स हमें बेंजील से एक तरह से देखा जाए तो परसेंटेज यील्ड के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड के लिए परसेंटेज यील्ड तो अपनी वो, हाँ, मतलब कह सकते हैं परसेंटेज यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड बात बराबर है, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड नहीं आएगा तो परसेंटेज कहाँ आ जाएगा ना। तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, जो अपना प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास है वो पुट करेंगे, डिवाइडेड बटा अपना जो बेंजील है इनटू में जितना बेंजील हमने लिया है, दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 4.2 ग्राम्स आ गया है, विच इज़ आवर थ्योरेटिकल यील्ड। और प्रैक्टिकल यील्ड अभी आई नहीं थी हमारी, बट मैंने ऐसे ही लिख रखा है कि मान लेते हैं 3.2 आ गया। तो 3.2 आने के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, तो प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू में 100 करेंगे, दैट मीन्स 3.2 अपना प्रैक्टिकल यील्ड आ रही है, 4.2 अपना थ्योरेटिकल यील्ड आया है, इनटू में 100 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 76% आ गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने दिमाग क्या लगाया, मुझे लगा यार 3.2 है और डिवाइड बटा 4.2 है, इसको काट दूंगा तो कुछ 50% टाइप कुछ आ जाएगा, इसलिए मैंने 3.2 लगा। मेरा मैथ्स देखो यार, मुझे ये नहीं पता था कि 32 डिवाइड बाई 42 इंटू 100 ऐसा कुछ अजीब सा है ना, ठीक है, दैट्स फिर ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन पार्ट है वो है मैकेनिज्म के बारे में, है ना। देखो वाइवा के क्वेश्चन पहले ही बता देता हूँ, वाइवा में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये जो छोटी मोटी बातें अभी तक डिस्कस हुई है इनमें से कुछ छूट फूट के आ जाएगा, और जो ज़्यादातर आपके नॉलेज डिसाइड किए जाएंगे वो मैकेनिज्म के बेसिस पे ही किया जाएगा। अगर कोई पर्सन, इफ ही और सी इज एबल टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन, एनी प्रैक्टिकल रिएक्शन और समथिंग लाइक दैट, देन आई थिंक ही और सी इज एबल टू, कैन एबल टू, जो भी है, आंसर ऑल द अनदर क्वेश्चंस, है ना, ऐसा उनको लगता है और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, तो देखो इसका मैकेनिज्म हो सकता है किताब वगैरह में अलग तरीके से लिखा हो, बट ये मैकेनिज्म मैं खुद लिख रहा हूँ तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है किताब की जैसा, बट दिस इज करेक्ट, है ना, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से इसमें है नहीं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, मान लेते हैं हमारा जो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो अपना जो केमिकल रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो केमिकल रिएक्शन अपना क्या है, केमिकल रिएक्शन, है ना, मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ये है कि हम लोग यहाँ पे बेंजीन ले रहे हैं, तो मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे है पीएच, और यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे है पीएच, ठीक है। और प्लस में हमने यहाँ पे क्या लिया है, ऑर्थो, यहाँ पे ऐसे ऑर्थो, ये NH2 NH2। तो ये क्या एक तरह से देखा जाए तो मैं अगर इस पूरे ग्रुप्स को मान लूँ कुछ, तो उसका ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला भी ऑर्थो है, ये वाला एक तरह से देखा जाए तो मेटा, ये वाला मेटा और ये वाला पैरा। तो ऑर्थो, इसका ऑर्थो पे ही बात हो रही ना, तो इसीलिए कहते हैं इसको ऑर्थो फिनाइलिन डायमीन, दो मीन इसलिए, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड को हमने लिया और यहाँ पे इथेनॉल वगैरह यूज जो भी कर रहे हैं वो डिजोल्व करने के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट मीडियम एक तरह से प्रोवाइड कर रहा है, और इसके मिलने से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ इस हिसाब से बन रहा है कि दिस इज आवर बेंजीन रिंग, है ना। और बेंजीन रिंग रखने के बाद
मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड ही लिख देता हूँ क्योंकि राइट साइड तो मैं ही बैठा रहता हूँ तो क्या ही दिखेगा। तो यहाँ पे दिस इज आवर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, इधर पीएच रहेगा, इधर पीएच रहेगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लोन पेयर भी दिखा सकते हो, है ना। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। अब ये बना कैसे, तो ये बना कैसा, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने, यार पेज ही नहीं बचा, पेज कहाँ से लाऊँ फिर। कोई नहीं, चलो मैं इसको लाइक एक पेज और ऐड करता हूँ, है ना, फिर यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म लिखता हूँ, या फिर तो यहीं लिख देता हूँ, कौन सा दिक्कत वाली बात है। मान लेते हैं कि ऊपर से ही प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये वाला लोन पेयर यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो देयर विल बी दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट एट ऑक्सीजन, है ना। और ये अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि देयर इज अ इलेक्ट्रोफिलिक साइट, है ना, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम होती है ऑक्सीजन से, तो वो टाइटली बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है, तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही रहता है। या फिर तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले से ही लोन पेयर अटैक कर देता है ऑक्सीजन वाला, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे, उसके बाद फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वो OH बन जाता है पहले ही, और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है, फिर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है। ये सब बकवास की बातें हैं, जैसे करना कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मिटा के दिखाऊं, तो एक तरह से देखा जाए तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये कि अपना जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, उसने अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया है, और देयर विल बी अ कार्बन, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, दिस विल बी आवर पीएच, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे पीएच, है ना। सोचो एक बार में ही दोनों साइड से अटैक हुआ है, एक बार में ऐसा होगा नहीं, मतलब करेक्ट मैकेनिज्म मेथड तो नहीं है मेरे हिसाब से लिखना, लेकिन आप चाहो तो एक बार में ही लिख सकते हो कि ये वाला भी लोन पेयर अगर इस पर अटैक किया है तो ये वाला भी पाई बॉन्ड ऐसे ही शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि नाइट्रोजन H H, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ लगा दोगे तो ये वाला क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ही ना। अब यहाँ पे क्या है कि इस स्टेप में हम यहाँ पे छोटा सा एक स्टेप लिख सकते हैं कि अपना जो प्रोटॉन है ना वो ट्रांसफर हो रहा है, मान लेते हैं कि H प्लस में ट्रांसफर लिख देता हूँ, H प्लस ट्रांसफर, तो H प्लस ट्रांसफर कुछ हिसाब से करो दोस्तों कि ये वाला जो माइनस चार्ज है ना, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे आ जा रहा है ना, और ये वाला भी क्या कर रहा है, इस H प्लस पे अटैक कर रहा है, तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहीं आ जा रहा है। मतलब एक तरह से मैं यहीं दिखा दूं, ये प्लस चार्ज हट जाएगा, है ना, यहाँ का भी प्लस चार्ज हट जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे, मतलब ऑक्सीजन पे आ जाएगा हाइड्रोजन अपना। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे भी OH हो जाएगा, देयर विल बी अ लोन पेयर, देयर विल बी अ लोन पेयर, है ना। ये बॉन्ड कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये हो सकता है कि अब छोटा सा पार्ट बचेगा, H प्लस ट्रांसफर कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया, अब हमने हीट करने के लिए छोड़ दिया है आधे घंटे के लिए, है ना, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से कुछ तो होगा, कुछ होगा ये कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ लेकर के यहाँ डोनेट कर देता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये OH माइनस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में भाग जाएगा। यहाँ भी देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ रख दिया, तो ये वाला भागना पड़ेगा, तो ये OH माइनस और यहाँ का H प्लस, मतलब दोनों वाटर वाटर के फॉर्म में भाग गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बाद यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, कार्बन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन होगा, इधर पीएच होगा दोस्तों, और इधर पीएच होगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। दिखा दूं, ये देखो ऐसे लिखा मैंने, है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ है मैकेनिज्म, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, मतलब खिचड़ी पका दी मैंने, खिचपिच कर दिया है, पर मुझे लगता है कि ठीक है यार, उतना कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से है नहीं, बिकॉज ये जो भी रिएक्शन है ये ठीक है, उतना ज़्यादा कोई लोड नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हैं, मेरे सबसे ज़्यादा कुछ इसमें ठीक है ना। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। एम क्या था, सब कुछ लिख दिया, वाइवा वाइवा क्वेश्चन बता ही दिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों, थैंक यू। और तो दोस्तों यार, सबसे पहले हमने जो अपना सॉल्यूशन है वो दोनों बना के रख लिया था, और इसमें आप देखोगे तो बेंजीन को मैं थोड़े तरीके से, एक तरह से देखा जाए तो डिजोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि वो जनरली मतलब डिजोल्व नहीं होता है अल्कोहल में, है ना, इथानॉल में। तो उसको थोड़ा सा मैंने हीट किया, वो डिजोल्व हो गया था, और हीट डिजोल्व होने के बाद इसमें अब क्या करेंगे, जो अपना दूसरा वाला जो मिक्सचर था उसको ऐड करेंगे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑर्थो फिनाइलिन डाइमीन जो है ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ये ऐड करने के बाद क्या है, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, ड्रॉप वाइज भी करना है, जैसे करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखोगे जो अभी भी कुछ सेपरेट हो गया है, तो अभी ये प्रोडक्ट नहीं बना है, इसको अभी मैं हीट पे छोड़ दूंगा, है ना, ऐसे हीट पे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो बर्नर आप देखोगे साइड ही कर दिया मैंने, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के चक्कर में ऐसा किया है। तो इसको आधे घंटे के लिए तक छोड़ेंगे तो अपना प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सेपरेट आउट हो जाएगा। और लास्ट में क्या करना, थोड़ा सा देखो आप, मैं पानी का ड्रॉप डालूंगा तो कुछ जो क्लाउडिस क्लाउडिस टाइप आ रही है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ आएगा, तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो प्रोडक्ट है पूरा एक तरह से कहेगा तो कईयों का वाइट ही बना था, पर मेरा जो वाइट नहीं बन पाया ना, कुछ गड़बड़ किया था मैंने। उसके बाद रिक्रिस्टलाइज कर दिया डायरेक्ट, तो रिक्रिस्टलाइज करने के बाद ये अपना जो है वो मेल्टिंग पॉइंट लेने आया था। तो ये कुछ ऐसे ऐसे ये सेटअप रहता है।